नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या दो, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सामवेद को। इसका राइट आंसर सामवेद को। प्रश्न संख्या तीन, गद एवं पद वाले वेद कौन है? गद एवं पद वाले वेद कौन है? इसका राइट आंसर आयुर्वेद। आयुर्वेद। प्रश्न संख्या चार, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अर्थवेद का। अर्थवेद का इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका राइट आंसर मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या छह, पुराणों की रचयिता कौन है? पुराणों का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर लोहमर्ष एवं अग्रश्राव। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सात, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्राचीन एवं प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथों में प्राचीन सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृत। मनुस्मृत इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? इसका राइट आंसर भवचित्रात्मक। भवचित्रात्मक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नौ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होरोडेटस। इसका राइट आंसर होरोडेटस को। प्रश्न संख्या दस, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या मुख्य व्यवसाय थे? इसका राइट आंसर कृषि। इसका राइट आंसर कृषि। प्रश्न संख्या ग्यारह, मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? इसका राइट आंसर कुत्ता। संख्या बारह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा नगर योजना। नगर योजना। प्रश्न संख्या तेरह, सिंधु सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका राइट आंसर होगा आदर्श ऐतिहासिक एवं कश्यप युग। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चौदह, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा लोथल। इसका राइट आंसर लोथल। प्रश्न संख्या पंद्रह, सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल को क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर 1350 से 1750। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सोलह, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के तट पर। रावी नदी तट पर पाकिस्तान। इसका राइट आंसर पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या सत्रह, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। प्रश्न संख्या अठारह, मोहनजोदड़ो का पर्याप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? मोहनजोदड़ो का प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बृहद स्नानगर। बृहद स्नानगर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या उन्नीस, हड़प्पावासी किस धातु का अभिनव थे? हड़प्पावासी किस धातु का अभिनव थे? इसका राइट आंसर होगा लोहे का। इसका राइट आंसर लोहे का। प्रश्न संख्या बीस, हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था? हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर होगा रंगनाथ राव। रंगनाथ राव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या बाईस, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जो। गेहूं और जो इसका राइट आंसर। बाईस, आयर आयर लोगों का कहाँ बसे थे? आयर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर पंजाब एवं अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या तेईस, आयर मूल का निवासी कहाँ का था? आयर मूल का निवासी कहाँ का था? इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया के। मध्य एशिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चौबीस, आयर का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? आयर का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? इंद्र। इसका राइट आंसर इंद्र। प्रश्न संख्या पच्चीस, आयरों का प्रिय पशु क्या है? आयरों का प्रिय पशु क्या है? इसका राइट आंसर घोड़ा। इसका राइट आंसर घोड़ा। प्रश्न संख्या छब्बीस, वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अभ्यास। लोहित अभ्यास इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सत्ताईस, सतमेज जयती कहाँ से लिया गया? सतमेज जयती कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिदेशक से। मुंडक उपनिदेशक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या अट्ठाईस, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन का प्रवर्तक कौन सा है? पतंजलि। इसका राइट आंसर पतंजलि। प्रश्न संख्या उनतीस, संख्या दर्शन का प्रवर्तन कौन है? संख्या दर्शन का प्रवर्तन कौन सा है? कपिल। इसका राइट आंसर कपिल। प्रश्न संख्या 30, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तन कौन है? इसका राइट आंसर होगा कपिल। इसका राइट आंसर कपिल। प्रश्न संख्या 31, पूर्व मानसिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? पूर्व मानसिक दर्शन का प्रवर्तन कौन है? इसका राइट आंसर जैमिनी। जैमिनी। प्रश्न संख्या 32, महाभारत का पुराण का नाम क्या था? महाभारत का पुराण का नाम क्या था? जय सहिंद। जय सहिंद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली 540 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका राइट आंसर प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, जैन धर्म का दो संप्रदाय कौन से थे? जैन धर्म का दो संप्रदाय कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा सप्यंतर और दिसंबर। सप्यंतर और दिगंबर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 37, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुई? दूसरी जैन सभा 512 में कहाँ संपन्न हुई? इसका राइट आंसर बल्लवी, गुजरात में। बल्लवी, गुजरात में। प्रश्न संख्या 38, जैन धर्म का तिरत्न कौन है? जैन धर्म का तिरत्न कौन है? इसका राइट आंसर संप्रदाय, दर्शन, समाज, ज्ञान और संप्रदाय आचरण। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा जमाली। इसका राइट आंसर जमाली। प्रश्न संख्या 40, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर कपल सूत्र, कपल सूत्र से। प्रश्न संख्या 41, महावीर के जीवन कीर्तकों का विवरण कहाँ मिलता है? महावीर का जीवन का कीर्तकों का विवरण कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर भागवती सूत्र में, भागवती सूत्र में। प्रश्न संख्या 42, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आगम का, आगम का। प्रश्न संख्या 43, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर लुम्बिया कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता, क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? इसका राइट आंसर होगा महाभिनिच्छी क्रम, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? इसका राइट आंसर होगा आनंद, इसका राइट आंसर आनंद। प्रश्न संख्या 46, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, बुद्ध का उद्देश्य का भाषा क्या थी? बुद्ध का उद्देश्य का भाषा क्या था? इसका राइट आंसर पाली, इसका राइट आंसर पाली। प्रश्न संख्या 48, बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं? इसका राइट आंसर श्रीवास्ती में, श्रीवास्ती इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, बुद्ध का मृत्यु को क्या कहते हैं? बुद्ध का मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, इसका राइट आंसर गौतमी। प्रश्न संख्या 51, बौद्ध धर्म का तिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म का तिरत्न क्या है? इसका राइट आंसर बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऋषभ देव, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53, जैन धर्म का अंतरिम 2024 का तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का अंतरिम 24 का तीर्थकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा नेमितनाथ, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मखलीपुत्र गोशाला, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, इस्लाम जगत के खिलाफ पद 1924 में ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक कौन था? 1924 में समाप्त करने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मुश्ताक कलाम पास, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56, हाजरी संबत का आरंभ कब हुआ? हाजरी संबत का आरंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57, ईसा मसीह का सूली कब चढ़ाया गया था? ईसा मसीह का सूली पर कब चढ़ाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 58, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा कृष्णक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, पाटलीग्राम का स्थापक कौन था? पाटलीग्राम का स्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा उदयान, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, सिकंदर और पेरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? सिकंदर और पेरस के बीच का युद्ध को क्या कहा जाता है? होस्पिस का युद्ध, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू हुआ? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा 326 ईस्वी में, 326 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 62, हायर्क वंश का संस्थापक कौन थे? हायर वंश का संस्थापक कौन है? बिंदुसार, इसका राइट आंसर बिंदुसार। प्रश्न संख्या 63, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर श्रवणबेलगोल में, श्रवणबेलगोल कर्नाटक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अमित्रघात, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? भारत का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर अशोक, इसका राइट आंसर अशोक। प्रश्न संख्या 67, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रानी का अभिलेख। प्रश्न संख्या 68, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? इसका राइट आंसर शतमा अभिलेख। प्रश्न संख्या 69, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म से शिक्षा किसने ली थी? इसका राइट आंसर उपगुप्त, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, सांची का स्फूत किसने बनाया था? सांची का स्फूत किसने बनाया था? इसका राइट आंसर अशोक ने, इसका राइट आंसर अशोक ने। प्रश्न संख्या 71, श्रीनगर का संस्थापक कौन है? श्रीनगर का संस्थापक कौन सा है? अशोक, इसका राइट आंसर अशोक। प्रश्न संख्या 72, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बृहदर्थ, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप से काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप से काम करता है? इसका राइट आंसर होगा एक संग्रहालय के रूप में। प्रश्न संख्या 74, चार्ल्स कोरिया कौन है? चार्ल्स कोरिया कौन सा है? इसका राइट आंसर एक विद्युत वस्तुकार, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नवीकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के समान दिया गया? इसका राइट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, भारतीय
महाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाले पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम। प्रश्न संख्या 77, कॉमिंग स्ट्रीम केल्विन केल्विन और हल्स किसने बनाया? केल्विन हल्स किसने बनाया था? इसका राइट आंसर विधायक वाटरसन वाटरसन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78, 2 अक्टूबर 2015 में बनी गूगल के मूल कंपनी का नाम क्या है? गूगल मूल कंपनी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर अल्फ्रेड बेक इनक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेट आवेश के साथ ऊपर मानित कण को जो नकारात्मक है। प्रश्न संख्या 80, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कौन लोकप्रिय है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन सा लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्जिन कुरियन, डॉक्टर वर्जिन कुरियन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट इसका राइट आंसर आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 82, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष, इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 84, भारतीय रेलवे 2015 में सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत सीएनजी पूर्ण रूप से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा संचित प्राकृतिक गैस, संचित प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 85, भू केंद्रीय एवं सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संभर्ती करते हैं? भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संभर्ती करती है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नव क्षेत्रीय वस्तु की गति का प्रतिवेद करने के लिए नियम को। प्रश्न संख्या 86, पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, अक्टूबर 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 2015 में सोशस और प्राकृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ए आर रहमान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, शेर मंदिर कौन सा है? शेर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा शेर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, लासीडा सागर का किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। प्रश्न संख्या 90, दिसंबर 2015 में यूनेस्को को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों में शामिल किया गया? किन दो भारतीय शहरों में शामिल किया गया? वाराणसी और जयपुर, वाराणसी और जयपुर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91, गैल्वेनीकरण का एक प्रक्रिया जिसमें लोहे का वस्तु को किसे बचने के लिए जिंक पर परत चढ़ाई जाती है? जंग लगने से। किसे बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाई जाती है? जंग लगने के से इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय को आत्मकथा किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा नीरज चंद्र चौधरी, नीरज चंद्र चौधरी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93, जीव जीवन डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव जीवन डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डेराक्सो न्यूक्लियर एसिड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, कम्युनिफिशियन कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा एक चीनी दार्शनिक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, भारत में आर्थिक उदय करनी किस साल शुरू किया गया? उदय करनी किस साल शुरू किया गया? 1991 में, 1991 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, पर्पल फ्रेंटियल अर्थ ड्रैगन और आउटर फ्रेंटियल सभी किसे संदर्भ में है? इसका राइट आंसर चीन के महान दीवार से। प्रश्न संख्या 97, ओवन और थर्मस का एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने के लिए मदद करता है सर्किट पूरा करके इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु इसका राइट आंसर बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 99, डेटाबेट द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे भारत सरकार द्वारा लर्निंग कार्यक्रम हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी, इसका राइट आंसर पृथ्वी। प्रश्न संख्या 100, अमेरिकी एनएसए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की निचली कक्षा किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने का योजना बना रही है? हमारे चंद्रमा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101, दमित्र मेडलिफ ने क्या तैयार किया है? रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी। प्रश्न संख्या 102, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आगामी गति को पता लगाकर कार्य करता है? माउस इसका राइट आंसर माउस। प्रश्न संख्या 103, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट और लुइस माउंटबेटन का जगह किसने ली? सी राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या 104, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी से बाहर किस ग्रह पर बहते पानी में सबूत मिला है? इसका राइट आंसर मंगल ग्रह पर। प्रश्न संख्या 105, भारत में स्कॉट अप योजना का मंश क्या है? इसका राइट आंसर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को महिला उद्यमी का बीच उद्यमशीलता का बढ़ावा देना।
प्रश्न संख्या 106 भारत में मुख्य भूमि सबसे दक्षिण छोर में कौन सी है? मुख्य भूमि सबसे दक्षिण छोर में कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 107 खेलों का संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविल कहाँ स्थित है? ऑरोविल कहाँ स्थित? पेंडुचेरी। प्रश्न संख्या 109 एक माविस स्टिप क्या? एक सतह जिसका केवल एक पक्ष का और केवल एक ही सीमा होते हैं। प्रश्न संख्या 110 कंट्रेक्शन ग्रेविटी के खिलाफ कोशिका का हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।